World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं लिव इन रिलेशनशिप पर चर्चा करूंगी। हमारे भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप का नया चलन शुरू हुआ है। नया का मतलब है कि पिछले एक दशक से ही लिव इन रिलेशनशिप के मामले ज्यादा बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध घोषित किया हुआ है। तो अब धीरे धीरे समाज भी इन्हें लेकर थोड़ा सहज हो रहा है, यानी कुछ हद तक इस रिश्ते को स्वीकार करने लगा है। लेकिन आज मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अपने आदेश में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने लिव इन के बारे में भारतीय समाज के मध्यम वर्ग को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप मध्यम वर्गीय समाज में स्थापित कानून के खिलाफ है और दूसरे लिव इन रिलेशनशिप महिलाओं के हितों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि एक पुरुष एक महिला या कई महिलाओं के साथ लिव इन में रहने के बाद भी शादी कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए जीवन साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत 24 जून को एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर दिए आदेश में ऐसी टिप्पणियां की हैं और लिव इन रिलेशनशिप की जो स्थितियां बन रही हैं उस पर चिंता जताई है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि मामला क्या था। हाई कोर्ट एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उस व्यक्ति पर शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप था और यह भी आरोप था कि संबंध बनाने के बाद उस व्यक्ति ने शादी से इनकार कर दिया। उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो कानून यानी बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं में आरोप लगे हुए हैं, यानी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इसका पोक्सो लगने का मतलब साफ है कि लड़की जो है इस मामले में पीड़िता, वो नाबालिग रही होगी, तभी पोक्सो कानून लगता है। तो इस मामले में आरोपित व्यक्ति जो था वो 22 फरवरी 2025 से जेल में था। हाई कोर्ट ने उसे जमानत दी है। हाई कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को देखा, जेलों में जरूरत से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा भरे होने के पहलू पर ध्यान दिया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का अध्ययन किया और सभी तथ्यों पर और केस पर विचार करने के बाद उस व्यक्ति को जो अभियुक्त है, आरोपित है, उसको जमानत दे दी। लेकिन जमानत देने वाले आदेश में लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणियां भी की हैं। मामला उत्तर प्रदेश का था और राज्य सरकार व लड़की के वकील ने जमानत देने का विरोध किया था। लड़की के वकील ने बहस के दौरान कहा था कि आरोपित अभियुक्त ने जो अपराध किया है उससे लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि अब उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। अब ये बात क्यों कही थी? ये बात तो उसने इसलिए कही होगी कि भाई जब वो लड़की लिव इन में है या उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप एक व्यक्ति ने बनाई और वो उसको छोड़ दिया, उसके बाद शादी नहीं की, तो ये बात अगर समाज में जाएगी, कुछ होगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ये उसकी दलील थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी लड़की की। तो हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अपने उसमें टिप्पणी करते हुए कहा आदेश में कि लिव इन रिलेशनशिप के टूटने के बाद अदालतों में इतने ज़्यादा मामले पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए, उन सब को सोचते विचारते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट के इसे वैध ठहराए जाने के बाद, वैध की बात कर रही हूँ, वैध ठहरा दिया यानी लीगल, तो सुप्रीम कोर्ट से इसको लीगल ठहराए जाने के बाद अदालतों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है और अदालतें ऐसे मामलों से तंग आ चुकी हैं। ये आप हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को देखिए और ध्यान करिए कि ये अनुभव के आधार पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश ऐसा बोल रहे होंगे कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज किया है, लीगलाइज माना है, घोषित किया है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर 2 वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से साथ साथ रह रहे हैं, इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। वैसे हम यहाँ पर साफ कर दें कि अगर इसमें लड़की नाबालिग है
तो फिर वो नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके लिए वयस्क होना जरूरी होता है वैसे एक तरह से। तो अगर दो वयस्क लोग साथ साथ रह रहे हैं अपनी इच्छा से और संबंध बनाते हैं, यही लिव इन रिलेशनशिप होती है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, गलती नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले अपने जजमेंट में कह चुका है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है 24 जून को, उसमें लिखा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज घोषित किया है, यानी वैध ठहराया है, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के मामलों की अदालतों में बाढ़ आ गई है और अदालतें ऐसे मामलों से तंग आ चुकी हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के मामले अदालतों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में स्थापित कानून के खिलाफ है, यानी मध्यम वर्गीय समाज में जो स्थापित नियम कानून है उसके खिलाफ है ये अवधारणा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा महिलाओं के हितों के खिलाफ है, क्योंकि एक पुरुष एक महिला या कई महिलाओं के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी शादी कर सकता है, लेकिन ब्रेकअप के बाद महिलाओं के लिए जीवन साथी ढूंढना मुश्किल होता है। हाई कोर्ट की इन टिप्पणियों को अगर देखा जाए तो समाज की सोच, समाज की तस्वीर दिखाती हैं। समाज का ज्यादातर हिस्सा कहा जाए तो मध्यम वर्ग का ही होता है, जो समाज में किसी चीज को लेकर धारणा बनाता है और वही धारणा ज्यादातर चलती रहती है। मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा नियम कानून मानने वाला और सामाजिक नियमों में बंधा होता है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग कभी इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करते कि उनके इस काम पर समाज क्या सोचेगा या समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग अपनी सहूलियत और मन के मुताबिक चलता है, लेकिन समाज की अवधारणा और नियम कानून के पालन का सारा ठेका मध्यम वर्ग के सिर पर होता है और मध्यम वर्ग सामान्य तौर पर सामाजिक नियमों के खिलाफ नहीं जाता या जाने से डरता है, और अगर किसी ने सामाजिक नियम को तोड़ा है तो मध्यम वर्गीय समाज उसे स्वीकार नहीं करता। अब मुद्दे पर आते हैं। हमारा विषय है लिव इन रिलेशनशिप। मध्यम वर्ग में लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके अगर निहितार्थ समझे जाएं तो कोर्ट का इशारा यही है कि मध्यम वर्ग में लड़कियों के लिए रिश्ता ढूंढना वैसे ही काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कई तरह के नियम कानून उनके लिए रिश्ता ढूंढने में भी लागू होते हैं, जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा है, लड़की की योग्यता है और उसके समाज और अपने समाज के भीतर विवाह करने जैसे नियम का मध्यम वर्ग पालन करता है। तो ऐसे मध्यम वर्गीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप टूटने के बाद महिला के लिए जीवन साथी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि पुरुषवादी सोच ऐसी महिला से शादी में बाधा बनती है। लोगों की सोच है, पुरुषवादी सोच है समाज की ज्यादातर, तो वो ऐसी महिला की शादी के लिए जो है वो हमेशा एक अड़ंगा है, बाधा बनती, वो स्वीकार नहीं करती। जबकि पुरुष के बारे में ऐसा नहीं है। वो पुरुष जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं जरूर सामाजिक रूप से सही बैठती है कि पुरुष एक महिला से रिलेशनशिप में हो या कई महिलाओं से रिलेशनशिप में रह चुका हो, फिर भी उसकी बाद में शादी हो जाती है, जबकि महिला के लिए जीवन साथी ढूंढना कठिन होता है। तो हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाया है उसे देखते हुए जरूरी हो जाता है कि कानून के स्तर पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बने और साथ रहने वाले साथियों पर, यानी जो दोनों साथ साथ रह रहे हैं दो वयस्क, उन पर रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी डाली जाए, ताकि बाद में झूठा वादा करने जैसे आरोपों को लेकर मामले अदालत न पहुंचे। इसके साथ ही समाज की भी इस पर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज में आ रहे इस परिवर्तन को समझे और स्वीकार करे। समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है, समाज परिवर्तनशील होता है और समाज को समय के साथ परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो इशारा करती है कि मध्यम वर्गीय समाज को उसकी स्थिति दिखा रही है, तो मध्यम वर्गीय समाज को उसको देखते हुए अपने में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, साथ ही जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और सरकार और कानून की भी जिम्मेदारी है कि सरकार इस समय इस पे एक कानून बनाए ताकि जो चीजें हैं वो नियम कानून के तहत आ सके और मनमानी ना हो पाए। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण आदेश आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।